हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्वेरी हमें एक बच्चे से मिली है एंड दैट स्टूडेंट इज इन क्लास 8। सो आज हम क्लास 8 का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम इसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। वाइल बच्चे ने जो क्वेश्चन डाला था सी हैज़ ओनली फ्यू डाउट्स, बट मैं डाउट्स के साथ साथ एक बार आपको इस चैप्टर का बेसिक भी क्लियर कर देता हूँ। गाइस, अगर आप चैप्टर का नाम देखोगे, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको यहाँ पे दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और ये वेरिएबल का क्या मतलब है। बहुत सिंपल, अगर आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, नहीं जानते आप सिंपल देखिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। आपको 2 का मतलब पता है, 2 की मीनिंग 2 होती है, 3 की मीनिंग 3 होती है। मतलब इनकी जो वैल्यूज हैं, जो इनकी मीनिंग है वो कांस्टेंट है, तो इनको कांस्टेंट कहते हैं। बट यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता x क्या है, तो x y a b c कुछ भी ऐसा लिखा हो, इनको बोलते हैं वेरिएबल। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो ये हो गया वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का मतलब जो हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे या इक्वेशंस करेंगे उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। अगर y है तो y ही होगा, z है तो z ही होगा, दो वेरिएबल नहीं होंगे। तो ये वैल्यूज जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता, इनको हम वेरिएबल कहते हैं। और इस चैप्टर में हमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें वन वेरिएबल है, इसके लिए उसको वन वेरिएबल बोलते हैं। ये मैंने आपको ब्रीफ किया कि वेरिएबल क्या होते हैं। अब बात है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन मतलब होती है y प्लस 3 5 लिखो, x प्लस 6 9 लिखो, 2 ब्रैकेट z प्लस 6 इज इक्वल टू 12 लिखो। आप देखो इन सब में जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है सबकी, 1। सो जिस इक्वेशन में दैट इक्वेशन which has highest power of variable as 1, मतलब जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर इनकी 1 हो, या सिंपल तरीके से बोलें सिर्फ y लिखा हो, z लिखा हो, x लिखा हो। अगर यहीं पे x स्क्वायर लिख दूं मैं, या वाई स्क्वायर लिख दूं, जेड स्क्वायर लिख दूं इन क्वेश्चंस में, तब ये लीनियर इक्वेशन नहीं होते। ओके, सो लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें कोई एक वेरिएबल हो और उसकी पावर 1 हो, देन इट बिकम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चीज, अभी आप एक चीज देखो इसमें, अगर मैं यहां पे आपको x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लिखता हूं, वेरिएबल आपका x प्लस 3 प्लस 5। जो गाइज, अगर आप सोचो आप यहां पे खड़े हो बीच में, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये आपका राइट हैंड साइड होगा। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको इसलिए बता रहा हूं कि आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको मैं बोलूंगा कि मैंने ये वेरिएबल या इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है फॉर दैट पर्पस। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल वन वेरिएबल मतलब x y z a b c कुछ भी हो सकता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। हाईएस्ट पावर 1 होती है, इसलिए लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सो लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट पावर 1 और जिसमें एक ही वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसकी बात आती है कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसके, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं। ये 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18।
आपको जो क्वेश्चंस आते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, उसमें आपको निकालने होती है इक्वेशन सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू। इस केस में वेरिएबल भाई साहब हैं x। तो सिंपल सी बात है गाइस, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो देखो इधर आपका 3x है, तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं आपको बोलूं कि इधर 3x है, यहाँ 2x है, तो इधर से भी 2x माइनस करो, इधर से भी 2x माइनस करो, और प्लस में 18 इसको सॉल्व करो, जो कि थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बहुत बेसिक चीज बताने जा रहा हूं, उसको आप दिमाग में रखो, आप कोई भी चीज मिस नहीं करोगे। कहानी ये है गाइस, ये आपका 3x, ये आपका 2x प्लस 18, ये अगर ये आपका LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड है। अगर ये नंबर को आप इस तरफ लेके आओगे, इधर ये प्लस का है, तो साइड चेंज करने पे ये माइनस हो जाएगा। तो ये 2x इधर लेके आए, माइनस हो गया, इधर क्या बचा 18। 3x में से 2x माइनस किया, नॉर्मल है। अगर आपको ऐसे x आते हैं, प्लस माइनस करना नहीं आता, 3x का मतलब होता है 3x है आपके पास, उसमें से आपको 2x माइनस करनी है, तो 2x माइनस कर दिया आपने, एक x बचा। या x कॉमन ले लो, 3 माइनस 2 x बचेगा। या बहुत सिंपल रखना है, 3x में से 2x चले गए, आपका x बचा। ये इसका आंसर है। ये होती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब एक दिन ऐसे ही मैं छोटा था, मुझे ऐसे क्वेश्चन दिया होगा टीचर ने, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे अभी तो सर ने बोला कि इसमें या तो x होना चाहिए या y होना चाहिए, कोई एक ही होना चाहिए, इसमें तो दोनों जगह x है, तो ये वन वेरिएबल क्यों हुआ, ये तो दो वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है। लेकिन बच्चों ये दोनों x ही हैं, इसीलिए सेम वेरिएबल है। तो अगर x 4 बार भी लिखा है, तब भी आपका वो वन वेरिएबल ही काउंट होता है। वेरिएबल तब बदलता है जब आपको अलग अलग दे रखे हों, जैसे 3x प्लस 2y 3z। अब इसमें x भी है, y भी है, z भी है, तब 3 वेरिएबल हुए। अगर सिर्फ x दे रखा है तो वो वन वेरिएबल ही रहता है। और गाइस इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने। अगर आपको क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाए 3x इज इक्वल टू 6x माइनस 18, ठीक, सिंपल तरीका है, x वाले नंबर एक तरफ, ये 3x दे रखा है, ये इधर प्लस है, साइड चेंज करेंगे, माइनस, इधर माइनस 18 बचा। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज हम इस तरफ ले आए, तो यहां प्लस था, इधर माइनस हो गया, और अगर ये माइनस होता तो इधर आके प्लस हो जाता। अब 3x में से 6x गए, तो बच्चों आपको पता होगा जब हम दो नंबर प्लस माइनस करते हैं तो जो बड़े नंबर का साइन होता है वो आता है। 6 में से 3 गया 3x, यहां बचा आपका माइनस 18। माइनस से माइनस कट जाता है अगर दोनों तरफ होता है। अब आपका 3x इज इक्वल टू 18। दूसरा रूल देखो आप, अगर ये 3 यहां मल्टीप्लाई है तो इधर जाके मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, 3 6 जा, x इज इक्वल टू 6। ये इसका आंसर है। तो कहने का मतलब अगर आपको कभी कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी हो बच्चों, तो x वाले मतलब जो वेरिएबल हैं वो एक तरफ रख दो और बाकी को दूसरी साइड रख दो। और जब भी नंबर का आप साइड चेंज करोगे, इधर प्लस तो इधर आके माइनस हो जाएगा, अगर ये नंबर इधर होता तो वो भी चेंज हो जाता। जैसे आप देखो, अगर मैं आपको 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 4x लिख दिया मैंने अभी, या इधर मैंने माइनस 4x कर दिया, ठीक। अभी क्या दिक्कत है, अभी हमको वेरिएबल एक तरफ करने हैं, तो ये 2x को इधर ही रहने दो, ये माइनस 4x है। और मैंने आपको क्या बताया, आप जब साइड चेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस है तो इधर होके क्या आ जाएगा, प्लस, और ये इधर क्या है, माइनस।
उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और दोनों को प्लस कर दो, 2x प्लस 4x 6x 18, 6 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर 3। ये इसके सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अभी जो इन सिंपल क्वेश्चंस को मैंने आपको कराए, तो आपको दो बेसिक्स ध्यान रखने थे कि जब भी हमें वेरिएबल्स वाली इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होती हैं, वेरिएबल वाले नंबर एक तरफ और जो विदाउट वेरिएबल है दूसरी तरफ कर दो और सिंपली उसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये है आपके सिंपल क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं मिनटोस जिंदगी। हल्के हल्के क्वेश्चंस, कोई टफनेस नहीं। लेकिन आप सब अभी 8th में हैं, आप सबको फ्रैक्शन नंबर ही पढ़ाया गया है कि फ्रैक्शन नंबर कैसे ऐड करते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। आपको वो दोबारा पूछेंगे तो नहीं बच्चों, लेकिन उसी के बेस पे अब आपसे क्वेश्चन की एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन मतलब कि आप फ्रैक्शन नंबर पहले पढ़ चुके हैं, अब उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ठीक है, देखो मैं छोटा था, मेरे को तो जहां पे ये फ्रैक्शन नंबर आते थे मेरे को तो टेंशन हो जाती थी कि भाई ये फ्रैक्शन नंबर कैसे ऐड करूं, क्या करूं, नहीं हो पाता था। लेकिन अगर आप सबको भी ये प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने एक वीडियो फ्रैक्शन की ऑलरेडी बना रखी है जो क्लास 5th के अंदर है, जहां पे मैंने पूरा इन डिटेल ब्रीफ कर रखा है कि अगर कोई फ्रैक्शन अनलाइक हो, मतलब जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो, उनको सम करना हो तो कैसे कर सकते हो। अगर आपको इन डिटेल जानना है तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। बाकी वापस आते हैं लीनियर इक्वेशन में। मैंने आपको क्या कहा था, देखो ये क्वेश्चन है जिसमें ये आपका एक वेरिएबल है, ये आपका एक वेरिएबल है। मैंने आपको थंब रूल पहला नियम ये बताया था, पहला जो आपको स्टेप था कि जो वेरिएबल्स हैं उसको एक तरफ करो। तो ये x/2 तो x/2 रहेगा, ये इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इधर बचा हमारा 1/4। ये आपको देखो ये हमारा -1/5 है। तो ये भाई साहब अगर इधर माइनस है तो इनकी साइड चेंज करेंगे तो उधर जाके ये प्लस हो जाएंगे। अब उसके बाद ये क्वेश्चन में आप एक स्टेप आगे बढ़ गए, जहां पे सारे वेरिएबल आपके एक तरफ और बाकी जो कांस्टेंट नंबर हैं वो एक तरफ। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। जब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सिंपल तरीका क्या होता है, आप 2 और 3 का एलसीएम निकालो जो कि 6 आता है, 3 को यहां मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 2 को इधर करा आपने 2x, सेम 5 4 जा 20 इसका एलसीएम आता है, 5 को इधर करा 5 प्लस 4 1 जा 4। तो अभी आपका देखो 3x माइनस 2x, कहने का मतलब आपके 3x हैं, 3x में आपको 2x माइनस करने तो 1x बचेगा। तो ये आपका बचा x/6, 5 प्लस 4 9/20। गाइज अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर है इधर डिवाइड है, तो अगर इधर नंबर कोई मल्टीप्लाई होता था हम साइड चेंज करते थे तो उसका उल्टा डिवाइड हो जाता था। अगर कोई नंबर डिवाइड है उसकी साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन का उल्टा क्या होता है, करेक्ट, मल्टीप्लिकेशन। तो x इज इक्वल टू 9/20 इंटू 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, ये आपका 9 इंटू 3/10 या 27/10, ये इसका आपका आंसर आ गया है। आई रिपीट, जब भी आपको ऐसे वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आए, दोनों वेरिएबल को एक साइड लिखो, बाकी नंबर्स को एक साइड करो। अगर वो फ्रैक्शन नंबर हैं तो उनको लाइक फ्रैक्शन बना के एलसीएम लेके सिंपली उनको सम अप करो।
या अगर आपके ऐसे नंबर होते तो 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इसमें कर दिया, नीचे इसको इसमें कर दिया, वो भी कर सकते हो। इन डिटेल समझना है, आई ऑलरेडी हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और सेम मैंने इसको यहाँ पे किया, तो इनको सिंप्लीफाई किया तो ये x/6 आ गया, 9/20, 6 यहाँ डिवाइड था गाइज, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ओके, ये एक आपका क्वेश्चन होता है लीनियर इक्वेशन में। एक क्वेश्चन जैसे अब मैं आपको और बताता हूं, लेट से ब्रैकेट 2y + 3 6y - 3, दो ब्रैकेट है, बीच में इक्वल का साइन है, और वो बोलेंगे सिंप्लीफाई द लीनियर इक्वेशन। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, लीनियर इक्वेशन पता है, नॉर्मल ब्रैकेट है। जब कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है उसको आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई होता है, प्लस ये नंबर इसमें भी मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता होगा। नहीं पता तो अभी सीखने का। 6 को y में करेंगे तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, -6 को इसमें करेंगे तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ये आपकी नॉर्मल मैथ्स की एप्लीकेशन से कुछ नया नहीं है। अभी 2y + 6 6y - 18, अब देखो ये आपका सिंपल हो गया। अब इसके आगे आपको मेरी वो बात याद करनी है कि मैंने कहा था जो वेरिएबल वाले इक्वेशंस हैं या जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड रखना है और बाकी को एक तरफ। वेरिएबल बोले तो ये और ये, इनको एक तरफ कर दो, तो ये इधर प्लस का है, इधर ही रहेगा। ये भाई साहब इधर प्लस के हैं, +6y, साइड चेंज करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये -18, ये इधर प्लस है, उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस। ठीक है, देखो ध्यान से, जो वेरिएबल वाली टर्म्स थी मैंने दोनों को एक तरफ लिख दिया, तो ये 2y, ये 6y प्लस का था, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो गया। ये -18, ये प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, अभी 2y 6y नहीं समझ में आता तो सिंपल देखो, एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये नंबर माइनस ही होने, और 6 में से 6y में से 2y गए तो नॉर्मल सी बात है 4y, तो ये आपका आएगा 4y। लेकिन जो नंबर बड़ा है वो 6 है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो ये -4y आएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही प्लस माइनस करना, आप मुझे बता देना, मैं इसको आपको सेपरेटली समझा सकता हूँ। बट ये बहुत बेसिक मैथ्स है कि एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, तो माइनस करना है, और साइन आता है बड़े नंबर के साथ वाला। अगर बड़ा नंबर 6 है, वो माइनस है, तो -4y आएगा। अब देखो गाइस, ये दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस माइनस जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर माइनस। 18 + 6 24। अब आपको ये पता है कि ये नंबर अगर इधर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो -24 डिवाइड बाय -4, माइनस से माइनस कट गया बच्चों, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। तो आपका इसका आंसर है y = 6। ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक बार इसको आप ध्यान से देख लो। देन इसके बाद हमारा जैसे एक और क्वेश्चन है, हमको एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे अभी मैं y वाली दो टर्म्स लेके चल रहा हूं। अगर क्या हो हमें और कॉम्प्लिकेशन दें, क्योंकि अब आप सब 8th में आ गए हो तो टीचर चेक भी तो करेगा कि भाई आपने जो पहले के फ्रैक्शंस नंबर्स पढ़े हैं वो आपको कितने आते हैं। जैसे अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दे n/2 - 3n/2 + 5n/6 = 21। सो एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन जो मुझे एज अ डाउट आया था। एक बच्चे ने मुझे मतलब मैसेज भेज के बोला था कि सर इसका सॉल्यूशन समझा दीजिए। तो इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए इससे पहले मैंने आपको लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल और सिंपल चीजें, सिंपल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझाया।
तो गाइज अभी थोड़ा सा इसमें 3 नंबर हैं और तीनों n वाले एक ही तरफ हैं, तो इसमें से कोई नंबर हमें उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है, ये देखो आप, इसको मैं इन तीनों नंबर को मैं प्लस माइनस तभी कर सकता हूं जब इनके बेस बोले तो इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। अगेन डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका फ्रैक्शन में बताया गया है क्लास 5th में, डिफरेंट वीडियो में, बट इस क्वेश्चन को मुझे सिंस सॉल्व करना है तो मैं आपको इसका एलसीएम लेने का तरीका बता देता हूं। देखो ये आपका 2 2 6, 2 2 6, 2 से डिवाइड किया 1 1 3, 3 से किया तो 1 1 1। जब ये 1 बन गया इसका मतलब 2 और 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब 2 2 6, इसका एलसीएम क्या है, 6 है। तो अब हमें इसको भी 6 बनाना है। ये 6 कैसे बनेगा, इसमें नीचे क्या मल्टीप्लाई करेगी ये 6 बन जाए, 3। तो जब 3 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, 3 को n में करेंगे तो 3n। सेम आपका ये 3n/2, इसमें भी हमें नीचे 6 बनाना है क्योंकि हमारा जो एलसीएम आया है, एलसीएम 6 है, तो इसको भी 6 बनाना है। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 6 है, 3, लेकिन जब 3 को नीचे करेंगे तो 3 को ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 3 जा 9n। अब आपको थोड़ी थोड़ी 5th क्लास याद आ रही होगी अपनी, ठीक है। अब लास्ट में जो नंबर है वो है 5n/6 और हमें 6 बनाना है। ओहो, यहाँ तो पहले से ही 6 दे रखा है तो इसमें ऊपर नीचे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ये नंबर ऐसे ही रहेगा। तो अब आप क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन था n/2 माइनस 3n/2 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। n/2 को जब मैंने एलसीएम निकाल के चेंज किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3n/6। तो इसकी जगह लिख देंगे 3n/6 माइनस 3n/2 क्या बन गया था बेटा, 9n/6। ये भाई साहब तो ऐसे के ऐसे ही थे। अभी तक मैंने कुछ नया नहीं किया। अगर आपको इसको सिंपल तरीका भी आता है तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, बट मैंने अभी क्या किया, मुझे ये तीनों नंबर प्लस करने थे। मैं इन तीनों नंबर को प्लस तभी कर सकता था जब सबका डिनोमिनेटर सेम आए। जैसे इसमें सबका डिनोमिनेटर 6 6 6 आ रहा है, तो जब सबका डिनोमिनेटर 6 आ रहा है तो मैंने डिनोमिनेटर को एक बार लिख दिया 3n माइनस 9n प्लस 5n इज इक्वल टू 21। ठीक है। अब गाइस, अब आपका ये है, इसको सिंपली सॉल्व करना है, प्लस माइनस उसमें भी कंफ्यूजन हो तो डीमैथ्स का रूल था, अगेन 5th में था कि पहले आप ऐड कर लिया करो फिर माइनस किया करो। तो 3 + 5 3n + 5n माइनस 9n/6 5 3 8 8n माइनस 9n/6 इज इक्वल टू 21। अब गाइस इसको मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं, 8n माइनस 9n आपको जो बचेगा -9 बचेगा अपॉन 6 इंटू 21, n इज इक्वल टू 21 इंटू 6, जो आपकी वैल्यू आएगी 6 12, और इधर आपका -n है तो माइनस को उधर लेके जाओगे तो -126। अब आप पूछोगे सर सब तो आपने समझा दिया लेकिन ये माइनस को उधर क्यों लेके गए? तो बेटा हमें जब भी इक्वेशन होती है हमेशा वैल्यू n की निकालनी पड़ती है, लास्ट में यहाँ कुछ नहीं बचना चाहिए, सब उधर फेंक देना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तरीका सिंपल, फिर ध्यान रखना, अगर हमें फ्रैक्शन नंबर को ऐड करना है इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। मैंने आपको लंबे मेथड से बताया कि इसका एलसीएम लो, 6 आया, सेम कर दिया आपने डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर होता है तो एक बार लिख के ऊपर सिर्फ प्लस माइनस किया,
और प्लस माइनस करने के बाद जो नंबर इधर डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और आपका लास्ट में आंसर आ गया। ये इसका सिंपल बेसिक तरीका होता है बच्चों करने का। इसके और भी एप्लीकेशन होते हैं इन्हीं फ्रैक्शंस को। और इनफैक्ट एक चीज और ध्यान रखना आप सर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया x + 2 = 3, सिंपल थे, सॉल्व हो गए। आप 8th में हैं तो इसमें टीचर आपको ज्यादा क्वेश्चंस देगा फ्रैक्शंस के, क्योंकि फ्रैक्शन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आप स्टॉप होते हो। ब्रैकेट में क्वेश्चन देगा, ब्रैकेट में क्वेश्चन मतलब आपके मैथ्स की स्किल को चेक करेगा। एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, टीचर दे देगा 15 y - 4 -2 y - 9 + 5 y + 6 = 0, बोलेगा सॉल्व करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको इतना लंबा देख के लगेगा अरे यार क्या हो गया, आज तो बुखार चढ़ गया मैथ्स को देख के। नहीं, क्वेश्चन देख के कभी डरने का नहीं। अभी देखो 15 ब्रैकेट के बाहर है। आपको ये मैंने समझाया था कि बेटा अगर कोई नंबर 15 है और ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में कितने भी खानदान हो, जब आप ब्रैकेट खोलोगे ये नंबर सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 15 को 15 y में मल्टीप्लाई करेंगे 15y, माइनस 15 को 4 में मल्टीप्लाई करो। हाँ ये देखो ये माइनस का है, तो जब ये माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो -2 × y, देन -2 × -9, देन आपका +5 × y + 5 × 6 = 0। अभी देखो ये आपका हो गया 15y -15 4 जा 60, आराम से बिल्कुल गाइस। -2 × y -2y, -2 × -9 +18। क्यों? माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस हो जाता है, और 9 2 जा 18, प्लस में 5y, प्लस में 5 6 जा 30। अभी देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन दे रखा था सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दी है। थोड़ा सा मैथ्स पता होना चाहिए कि जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं बाहर वाला नंबर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और माइनस वाले नंबर को प्लस में करोगे तो माइनस आएगा, और माइनस वाले नंबर को माइनस में करोगे तो वो प्लस हो जाता है। ये नॉर्मल आपके सिर्फ मैथ्स के बेसिक्स हैं। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया दोबारा मेरी वाली उसमें कैटेगरी में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेटा क्वेश्चन ऐसा है, सिंप्लीफाई करना हो तो एक ही जादू है, जितने वेरिएबल है सबको एक साथ लिख दो। 15y -2y + 5y, ठीक है जी। और जो बिना वेरिएबल वाले हैं भाई साहब, ये जो नंबर ये -60 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। बिल्कुल सही कहा आपने, जब नंबर की हम साइड चेंज करते हैं तो वो उल्टे हो जाते हैं। उल्टा मतलब माइनस का है तो प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस, और ये प्लस का है तो माइनस। अब आ गए दोबारा हम उसी ट्रैक पे जो मैंने स्टार्टिंग से आपको समझा रहा था कि जब भी हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो वेरिएबल एक तरफ ये सारे, और कांस्टेंट नंबर एक तरफ। अब देखो 15 + 5 20y -2y, 16 -18 -30, ये -48 हो जाएगा। अब क्यों होगा? क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। 20y में से अगर आपका 2y गया तो वो आपका ये बचा 18y। ओके, 20 में से 2 गए 18 ही बचते हैं यार। और 16 में से आपका 48 गया तो 12। अब 18 यहां मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो। 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसका आंसर है 2/3।
ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, देखने में कितना खतरनाक लग रहा था ना। 15 फिर ब्रैकेट 2 फिर ब्रैकेट 5 फिर ब्रैकेट। सिंपल है, ब्रैकेट ओपन करो, नंबर्स को आराम से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो वेरिएबल वाले नंबर है उनको एक साथ लिखो, जो कांस्टेंट नंबर है उनको दूसरी तरफ ले जाओ, वेरिएबल को प्लस माइनस करो, कांस्टेंट को प्लस माइनस करो, और उसके बाद अगर इधर कुछ मल्टीप्लाई होता है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो, दैट बिकम योर आंसर। ओके, ये आपका एक और क्वेश्चन गाइस। इसके अलावा मैं आपको इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक आखिरी क्वेश्चन और करा रहा हूं, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करिए। अगर आपको प्रैक्टिस करने के बाद भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप मुझे उस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या मैंने अपना नंबर भी दे रखा है मोबाइल का, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपकी आज की क्लास का है वो है 3t - 2/4 - 2t + 3/3 2/3 - t। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन अपने टाइम पे मैं 8th में होता तो मुझे बहुत ही टफ लगने वाला था, जस्ट लाइक यू। बिल्कुल प्रिटी नॉर्मल है, लेकिन अगेन यहाँ पे वेरिएबल से ज़्यादा फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि एज ए फ्रैक्शन इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको दो नंबर दे रखे हैं, एक ये फ्रैक्शन नंबर दे रखा है, एक ये फ्रैक्शन नंबर दे रखा है, और फिर यहाँ पे इसको हमें एक फ्रैक्शन नंबर में बनाना है। कोई ना, कर लेते हैं। सिंपल तरीका क्या है गाइस, 4 और 3 का आप एलसीएम लो। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 2 3 2 3 3 1 1। अगर आपको ये प्राइम फैक्टर निकाल के एलसीएम ऐसे निकालना आता हो, क्लास 5th में था, तो इसका जो एलसीएम है 2 × 2 × 3 2 2 जा 4 3 जा 12 है। इसका मतलब दोनों का एलसीएम 12 है। इसको मुझे अगर 12 बनाना होगा तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 3, तभी तो 12 आएगा, 4 3 जा। लेकिन जब मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 3 मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर जब मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा जो नंबर आएगा 3 3 जा 90 - 3 2 जा 6/12। ये नंबर ये बन गया। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, 2t + 3/3। गाइज अगर इसको हमें यहाँ पे 12 बनाना था तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, 12 आए, 3 4 जा 12, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। जब ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 तो पूरी ब्रैकेट में होगा, क्योंकि यहाँ दो नंबर हैं, तो ये कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करो, 4 2 जा 80 4 3 जा 12/12। ठीक है, तो आपका जो ये नंबर था, इन दोनों नंबर को, ये जो दोनों अनलाइक फ्रैक्शन थे, आपने इसको लाइक फ्रैक्शन बना दिया, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अभी सेम हो गया है। तो अब क्या करेंगे, देखो जो 3t/2 था, ये क्वेश्चन था 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t। देखो आपका जो ये नंबर है, ये अब क्या बन गया है, लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद 9t - 6/12 माइनस ये नंबर क्या बन गया है, 8t + 12/12। ये ब्रैकेट लगा देना क्योंकि यहाँ माइनस है। ओके गाइज, या नहीं भी लगाओ तो की फर्क पड़ता है, रहने दो ऐसे ही। अब गाइज यहाँ पे देखो आप 2/3 - t है, ठीक है। तो जब 2/3 - t है तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ये कर सकते हो कि इसके अपॉन में 1 लेके 1 को यहाँ 2 से कर दिया, 2 3t/3 1 जा 3, मतलब इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ, तो ये 9t
6 12 माइनस, अब देखो दोनों में 12 है, 12 को मैंने एक बार लिख दिया, 9 6 माइनस टी, ये -8 और -12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3 बचा। अभी जो t वाले हैं वो मैं एक साथ लिख देता हूं, और जो बिना t वाले हैं मतलब कांस्टेंट नंबर, उनको मैं एक साथ लिख देता हूं। ये आपका 12 आ गया, और ये आपका यहाँ पे 2 माइनस 3t अपॉन 3 आ गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, ये नंबर अगर इधर डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा, उससे पहले 9t में से 8t गया तो सिर्फ t, माइनस -12 -6 कितना बचेगा, -18, क्योंकि दोनों माइनस हैं, नंबर प्लस हो जाएंगे, अपॉन 12, और ये आपका बचा 2 माइनस 3t अपॉन 3। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, क्योंकि उधर डिवाइड है, और ये 12 इधर हो जाएगा, 2 माइनस 3t, तो ये आपका हो जाएगा 3t माइनस 18 3 जा 54, 12 2 जा 24, माइनस 12 3 जा 36t। अब क्या करना है, वही सिंपल, t वाले एक तरफ, बिना t वाले एक तरफ, ये 3t प्लस में 36t इधर आ जाएगा, ये आपका 24, ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, लंबा क्वेश्चन है ना, लेकिन आप देखोगे इसमें फ्रैक्शन यूज हुआ है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन यूज हुई है। 36t में 3t यूज प्लस करोगे तो ये 39t इज इक्वल टू, इन दोनों को आप प्लस करो, 4 4 8 5 2 7, तो ये आपका 78 हो गया। 39 इधर डिवाइड, इधर जाके इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आप इससे काटोगे तो इसका आंसर 2 है। अभी आप खुद सोचो, इतनी बड़ी कहानी और इतना छोटा सा इसका एंड, क्यों? कुछ नहीं करना, फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शन बनाया, दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, इधर भी मैंने लाइक फ्रैक्शन बनाया, सिंप्लीफाई कर दिया, और उसके बाद जो इसका नीचे नंबर डिवाइड था वो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, जो इधर डिवाइड था इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद वेरिएबल एक साथ कर दिए, मतलब टी वाले और बिना टी वाले नंबर एक साथ कर दिए, ये लास्ट में देखो आप, और सिंपल मेरा आंसर आ गया। ओके, सो गाइज, ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। जाते जाते मैं आपको एक लास्ट चीज और बोल देता हूं, जो मैं कई बार क्वेश्चंस में यूज करी है। 2x3 आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो साइड होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, ये राइट हैंड साइड होती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब इधर मल्टीप्लाई, साइड बदलने पे डिवीजन, इधर प्लस, साइड बदलने पे माइनस, इधर माइनस, साइड बदलने पे प्लस, और इधर डिवाइड हो रहा होता है तो इधर जाने पे मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे x/2 6, ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का उस तरफ जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये 2 उधर जाके 6 में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर की, और इस चैप्टर में इतना ही है गाइस। क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इन शॉर्ट लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल्स होंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाओ अगर फ्रैक्शन नंबर दे रखा है, नहीं तो अगर ब्रैकेट दे रखी है तो ब्रैकेट ओपन करो, और उसके बाद जो वेरिएबल वाले हैं x y t z वो सारे एक तरफ और बाकी नंबर एक तरफ, और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप मेरे को किसी भी वीडियो पे कमेंट करके वो क्वेश्चन डाल सकते हो, या मेरे को आप इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो,
या मैंने अपना वहाँ पे नंबर भी डाल रखा है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज भी कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच गाइस।